हरे रामा हरे कृष्ण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी देखेंगे पुत्रदा एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि और पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण किस समय करना है, व्रत 30 को करना है या फिर 31 दिसंबर को। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम पूजा विधि देख लेते हैं। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख के लिए विशेष माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में गाय का विशेष महत्व होता है और गौ माता के दूध का भी विशेष महत्व होता है। देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद में हम एक स्थान को सुनिश्चित कर लेंगे। ध्यान रहे कि पूजा करते समय पूर्व या फिर उत्तर दिशा का ही चुनाव करें। और अब हम यहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। और अब हम यहाँ पर 2 जगहों पर सफेद तिल या फिर फूलों से आसन लगाएंगे। पहले आसन पर हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप से भी यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर को विराजमान करूंगी। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो इस दिन लड्डू गोपाल का पूजन भी आप जरूर ही कीजिएगा, या अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल को लेकर आना चाहते हैं तो ये दिन सबसे उत्तम है। मेरे पास में भगवान श्री हरि विष्णु का ये जो स्वरूप है विग्रह रूप में, इन्हें मैं यहाँ पर विराजमान करूंगी। और इस दिन माँ लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है श्री हरि विष्णु के साथ, तो मैं इन्हें भी विराजमान कर दूंगी। और इस दिन गौ माता का भी पूजन किया जाता है, तो हमें यहाँ पर एक ऐसी मूर्ति लेनी है जिसमें गौ माता के साथ उनका बछड़ा भी हो, तो हम इसे भी यहाँ पर विराजमान कर देंगे। और अब स्नान की भावना से हम सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे। और अब शुद्ध देसी घी का एक दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ये दीपक हमारी इस पूजा का साक्षी होगा। और अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम पूजा का संकल्प लेंगे। हे श्री हरि विष्णु, मैं आज आपके पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ, पूजा विधि कर रही हूँ। इस पूजा में अगर कोई भी गलती हो, भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। इसके साथ ही वस्त्र के भाव से हम गणपति जी को कलावा समर्पित करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। और साथ ही में लड्डू गोपाल को अगर आपने विराजमान किया है तो उन्हें कलावा समर्पित करें। मैं यहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के विग्रह स्वरूप को भी कलावा के रूप में वस्त्र समर्पित कर रही हूँ। गौ माता को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। और अब हम सभी देवी देवताओं को रोली से और चंदन से तिलक करेंगे, साथ ही में तिल समर्पित कर देंगे। और अब हम सभी देवी देवताओं को फूल समर्पित करेंगे। लाल या पीले रंग के फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और अगर फूल ना मिल पाए तो भी आप इस पूजा को बड़े ही आसानी से संपन्न कर सकते हैं। देखिए, सनातन धर्म में गौ सेवा का बहुत अधिक महत्व होता है और पुत्रदा एकादशी में तो वैसे भी गौ सेवा बहुत ज्यादा महत्व रखती है। पुराणों के अनुसार राजा दिलीप, जिन्होंने अपने पुत्र राजा रघु को गाय की कृपा से ही प्राप्त किया, और राजा रघु के नाम से ही श्री रामचंद्र जी का जो वंश है वो रघुवंश के नाम से विख्यात हुआ। और अब हम गणपति जी को भोग समर्पित करेंगे। ध्यान रहे कि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है, तो इनके लिए मैंने यहाँ पर अलग से भोग समर्पित कर दिया है। और अब तुलसी दल युक्त जो भोग है वो हम भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करेंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि पुत्रदा एकादशी के व्रत में गौ माता के कच्चे दूध का विशेष महत्व होता है, तो मैं यहाँ पर कच्चा दूध समर्पित करूंगी। और हम फलों का भोग भी यहाँ पर लगा देंगे। और हो सके तो इस दिन आप मंजरी वाली जो तुलसी होती है वो भी श्री हरि विष्णु को जरूर समर्पित कीजिएगा। और तुलसी दल जो है वो आपको दशमी तिथि से पहले ही तोड़कर रख लेना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है और ना ही चावलों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से भोग समर्पित करने के बाद में अब हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। और अब हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल लेकर हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। ध्यान रहे कि जब भी हम कोई विशेष व्रत रखते हैं तो बिना कथा पढ़े या सुने वो व्रत अधूरा माना जाता है। और अगर
आप संतान इच्छा से या संतान के सुख की कामना से इस व्रत को कर रहे हैं, तब तो पति पत्नी दोनों को मिलकर इस व्रत को करना चाहिए और कथा को सुनना चाहिए। या आप चाहें तो अकेले भी कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो इस तरीके की जो पुस्तक है वो आपको मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। या आप चाहे तो मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म में जाकर भी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमारे हाथों में तिल के दाने हैं, थोड़े से तिल के दाने हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े तिल के दाने हम जल के लोटे में रख देंगे। और अब धूप दीप दिखाने के बाद बड़े ही प्रेम भाव से हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे और उसके बाद में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में यथासंभव दक्षिणा जरूर ही समर्पित कीजिएगा। ये जो दक्षिणा है ये पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। और अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, इस पूजा में अगर मुझसे कोई भी कमी रही हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरे संतान पे आने वाली हर बला को टालें और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, उज्जवल भविष्य प्रदान करें। इसके साथ ही अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर हम पूजा का आचमन कर लेंगे और इस प्रकार से हमारी जो पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि है वो पूर्ण हो जाती है। अगले दिन पारण करने के साथ में जब आप दान पुण्य करेंगे, उसी समय ये जो आपने दक्षिणा निकाली है इसे भी आप दान कर दीजिएगा। और ये जो कच्चा दूध आपने पूजा में प्रयोग किया था, इससे आप चाय वगैरह बना के पी सकते हैं या अपने बच्चों को पिला सकते हैं। एकादशी के शाम के समय में भी यहाँ चौकी पर एक दीपक जरूर ही जलाइएगा और ये जो चौकी है ये अगले दिन ही हमें हटानी है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन व्रत में आप अन्न बिल्कुल भी नहीं खाएं और दिन में चाय पानी इत्यादि पी सकते हैं। शाम के समय भी आपको फलाहार ही करना है। और अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, यानी कि 30 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को। तो देखिए, पौष पुत्रदा एकादशी इस बार 2 तिथि में बढ़ चुकी है। बड़ा ही असमंजस बना हुआ है कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए और व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए। देखिए, इस बार एकादशी तिथि 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:51 से प्रारंभ हो रही है और इससे पहले तक दशमी तिथि ही रहेगी और एकादशी का समापन होगा 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे तक। अगर एकादशी के दिन सुबह के समय में दशमी तिथि भी हो तो उस एकादशी का व्रत रखने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गृहस्थ लोग व्रत रख सकते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाती है दशमी रहित एकादशी, यानी कि सुबह के समय में दशमी तिथि ना हो। ऐसे में जो भी वैष्णव संप्रदाय के भक्त होते हैं वे शुद्ध एकादशी का ही व्रत करते हैं, यानी कि अगर सूर्योदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ क्षणों के लिए भी एकादशी हो और उसके बाद अगर पूरा दिन द्वादशी हो तो वे सभी श्रद्धालु दूजी एकादशी का ही व्रत करते हैं। अगर बात की जाए कि किस दिन एकादशी का व्रत रखना ज्यादा सही रहेगा तो 31 दिसंबर दिन बुधवार को व्रत रखना सबसे ज्यादा सही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बुधवार के दिन सुबह के समय हरिवासर रहेगा। सुबह 4 से 5 घंटे तक हरिवासर का समय रहेगा और इस अवधि में एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में आपको व्रत दोपहर के समय खोलना होगा और अगर आप 31 दिसंबर बुधवार को व्रत रखेंगे तो आप गुरुवार के दिन सुबह सुबह अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए जानते हैं कि द्वादशी तिथि का पारण और मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, द्वादशी तिथि 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:01 से शुरू होगी और इसी के साथ ही हरिवासर का जो समय है वो भी शुरू हो जाएगा और बुधवार को पूरा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी, जो कि देखा जाए तो देर रात 12 बजे के बाद 1:47 पर। और अगर तिथियों के अनुसार बात करें तो 1 जनवरी 2026 को 1:47 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी, यानी कि इस बार बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी और उसके बाद में पूरा दिन ही द्वादशी रहेगी। जब भी दूजी एकादशी का व्रत लोग रखते हैं, यानी कि जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग होता है, तो व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में किया जाता है, जिसका कोई दोष भी नहीं लगता है।
ऐसे में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अब जो श्रद्धालु 30 दिसंबर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 31 दिसंबर बुधवार को केवल दोपहर में 1:26 से 3:31 के बीच में ही व्रत का पारण करना होगा। और वहीं जो श्रद्धालु दूजी एकादशी का यानी कि 31 दिसंबर को व्रत करेंगे, उन्हें 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से 9:18 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। भले ही पारण के दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी हो, लेकिन फिर भी व्रत का पारण इसी समय ही किया जाएगा। तो ये थी पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और पूजा विधि। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु भी जरूर ही लिखिएगा, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा माध्यम है जिससे मुझे पता लगेगा कि मेरी जो मेहनत है वो आप सभी को पसंद आ रही है या फिर नहीं। और अगर आपका कोई अलग से प्रश्न बनता है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। साथ ही इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्ण।